हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजू सर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी जो चैप्टर 1 है आप लोग का गद्य खंड का बातचीत उसका क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो आप लोग को एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता ना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार क्वेश्चन को। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। ठीक है, तो आंसर है इसका, ध्यान दीजिएगा। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम वो सब नहीं कर पाते। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती, तो हम लोग, ठीक है, हम लोग जो बोलते हैं या बोलकर किसी भी चीज़ का अनुभव करते हैं, और वो क्या क्या हो सकता है, सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, ये सब चीज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलिए एक बार ध्यान दीजिएगा। क्या था क्वेश्चन कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती, क्वेश्चन था अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो याद रखिएगा, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम ये सब नहीं कर पाते। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 2 है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। यानी क्वेश्चन था कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर है बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। यानी मनुष्य से अगर बातचीत करिएगा तब उसके अच्छे से उसके बारे में आप जान सकते हैं वह अच्छा है या बुरा है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन की राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण और अवगुण का पता नहीं चल सकता है। ये कौन बोले थे? वेन जॉनसन बोले थे। चलिए अब आगे देखिए एडिसन क्या कहते हैं। देखिए एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वह एक दूसरे से दिल खोलकर बात कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो अगर वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति अगर आता है तो वे खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, एक बार ध्यान दीजिएगा इधर क्वेश्चन यही था आप लोग का कि एडिसन का राय था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वो एक दूसरे से दिल खोलकर बात कर अपना मन का बात भी कर सकते हैं। अगर वो कोई तीसरा व्यक्ति अगर आ जाता है ना तो वो क्या करते हैं, वे जो बातें जो होती है खुलकर नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोग का, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ध्यान दीजिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन
क्या है? क्वेश्चन यही था ना आप लोग का। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? ठीक है, आगे कहता है यह बात करने की एक ऐसी विधि या ऐसी कला है होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। यानी कहा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो था ना, एक ऐसी कला है, एक ऐसी कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग, यानी बीच बीच में कुछ मजाक किया बात हो गया, छोड़े जाते हैं, मजाकिया बात करते हैं, जिन्हें सुनकर लोगों को अत्यंत सुख मिलता है, आनंद आता है। और यह कला जो है ना, कहाँ पाई जाती है? यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? ये क्वेश्चन है आपका। चलिए आंसर ध्यान दीजिएगा। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है। चलिए आगे कहा जाता है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है। नए रंग क्या करती है? दिखाया करती है। वह हमेशा बदलती है, यानी कि हमारी जो मनोवृत्ति होती है क्या होती है? नए नए रंग दिखाती है और हमेशा बदलती रहती है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वह अपने जिह्वा पर काबू रखे, यानी कि अपने जुबान पर काबू रखे, अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न करे। ऐसा करने से किसी से ना तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से बैर रहेगा, जिससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यह बातचीत का उत्तम तरीका माना जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आप लोग का व्याख्या करने के लिए। क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि व्याख्या करना है। अब ये ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, देखने को मिलता है कि हाँ एक कहानी का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम ने उठाया और डाल दिया कि आप इसके बारे में व्याख्या करें। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का व्याख्या करने के लिए है कि हमारी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है व्याख्या करने के लिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। कहता है प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना होता है जिसमें ऐसी घटना को भी दिखाया जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो, अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से क्या कराता है? अवगत कराता है। यानी कि जो हमारे अंदर की जो मनोवृत्ति होती है, सोचने की शक्ति होती है, वह अच्छे बुरे कार्यों से हमें क्या कराता है? अवगत कराता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन था आप लोग का, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। क्वेश्चन था कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं
तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अब ये इस कहने का क्या मतलब है, ये एग्जाम में भी पूछता है, यह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, जब ज्यादा बोलने लगता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है तो वह दोष है। परंतु जब वही संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वह जैसे कुछ बोलता है जैसे कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। यानी कि इंसान के बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, गुण और दोष प्रकट होते हैं। अगर आप इंसान से बातचीत नहीं करिएगा या किसी से अगर बातचीत नहीं करें तो आप उसके अच्छे और बुरे के बारे में नहीं जान सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और चैप्टर 2 आप लोग को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।